वेलकम टू एवियन इंग्लिश एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूवर्स। मैं शेख मोहम्मद समीर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 12th इंग्लिश की फर्स्ट पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इसकी आइस ब्रेकर्स एक्टिविटी लेकर। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू इंकरेज अस। आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज चूज द मोड ऑफ ट्रैवल दैट यू वुड लाइक द मोस्ट फॉर अ जर्नी। आप अपने सफ़र के लिए कौन से रास्ते को सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे? नंबर 1 एयरवेज, सेकेंड वाटरवेज, थर्ड रेलवेज एंड फोर्थ वन रोडवेज। यहाँ पर मैंने चुना है रोडवेज। अब आपको सेकेंड एक्टिविटी में बताना है गिव रीजंस फॉर योर प्रेफरेंसेस। आपने इसको क्यों तरजीह दी रोडवेज को, ये रीजंस लिखिए। प्रेफरेंस यानी तरजीह देना। आप रोडवेज की जगह रेलवेज भी ले सकते हैं और उसके रीजंस दे सकते हैं। आइए देखते हैं रोडवेज के क्या रीजन दिया गया है। नंबर 1 द रोडवेज आर इजीली अवेलेबल टू ऑल सो आई प्रेफर इट। ये रास्ते सबको आसानी से मुहैया होते हैं इसलिए हम इसको तरजीह देंगे। सेकेंड रीजन है आई कैन ट्रैवल थ्रू रिमोट एरियाज बाय रोडवेज। रिमोट एरिया यानी शहर से दूर इलाके, इन इलाकों पे भी हम रोडवेज के ज़रिए आसानी से पहुंच सकते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल फॉर रोड जर्नी। रास्तों के सफ़र के लिए मुख्तलिफ किस्म के व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं। लास्ट रीज़न दिया गया है आई कैन ऑलवेज यूज़ माई ओन व्हीकल, यानी इस रोडवेज के लिए आप अपना खुद का व्हीकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रेलवेज एंड एयरवेज। दिस जर्नी हेल्प्स मी टू एंजॉय नेचुरल ब्यूटी। ये जो जर्नी है हमको नेचुरल ब्यूटी जो भी होती है, कुदरती मनाजिर जो होते हैं, उसको एंजॉय करने में भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। अब देखेंगे हम थर्ड एक्टिविटी राइट द प्रिपरेशंस यू वुड लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजन। आपने जो भी सफ़र करना है उसके लिए कौन कौन से प्रिपरेशन यानी तैयारियाँ आप करेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग तैयारियाँ दी गई हैं। नंबर 1 फर्स्ट आई विल प्लान फॉर द जर्नी। सबसे पहले तो मैं मंसूबा बनाऊंगा सफ़र का। सेकेंड आई वुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेस बिफोर विजिटिंग इट। जिस मुकाम को हमको जाना है वहाँ पर जाने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग ज़रियों से। बाय यूजिंग गूगल मैप टू नो द डिस्टेंस, रूट एंड सोर्सेज। हम गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस या रास्ता या फिर उसके जाने के ज़राए कौन से हैं वो जानने के लिए। थर्ड रीज़न दिया गया है या थर्ड पॉइंट प्रिपरेशन का दिया गया है आई वुड पैक माई लगेज बिफोर द जर्नी। मैं अपना सामान पैक कर लूँगा जर्नी से पहले। आई विल बुक टिकट बुक करूँगा। लॉजिंग इन होटल्स, होटल या लॉज वहाँ ठहरने के लिए बुक करूँगा। आई वुड कैरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इफ़ आई हैव टू यूज़ माई ओन व्हीकल। और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह, ID कार्ड, तो वो सारे कार्ड्स मैं अपने साथ रखूँगा। आई वुड कैरी लाइट वेट बैग्स। सबसे पहले तो लाइट वेट बैग भी अपने साथ रखूँगा। आई वुड प्लेस मनी इन सेफ प्लेस। सही और महफूज जगह पर पैसे रखूँगा। आई वुड कैरी मोबाइल चार्जर्स एंड पावर बैंक्स। आजकल मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया है, तो मोबाइल के साथ साथ उसकी चार्जिंग करने के लिए पावर बैंक्स जो आते हैं उसको भी रखूँगा। आई वुड ऑल्सो कीप इन टच विथ माई फैमिली मेम्बर्स हु आर एट होम। जो फैमिली मेम्बर्स घर पर हैं उनसे टच में भी रहूँगा। तो ये सारे प्रिपरेशंस हैं यहाँ पर दिए गए हैं जो सफ़र के लिए ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी। डिस्कस द वेज in which you would overcome the problems, hindrances, difficulties you face during your journey। मतलब आपको उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप ओवरकम करेंगे या उसका मुकाबला किस तरह से करेंगे, या उन हिंड्रेंसेस यानी रुकावटों का मुकाबला या मुश्किलात का मुकाबला किस तरह से करेंगे जो आपके सफ़र के दौरान आपके सामने पेश आ रही है। तो आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए नंबर 1 इफ़ आई फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग माई जर्नी। अगर मुझे अपने सफ़र के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है आई वुड टेक द हेल्प ऑफ द पर्सन नियर मी। तो मैं अपने करीबी शख्स से मदद मांगूंगा या मेरे करीब में जो भी पास में हैं उनसे मदद की दरख्वास्त करूँगा। नेक्स्ट आई वुड टेक हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस और इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स टू सेंड रिक्वायर्ड हेल्प। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैटर है तो लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करूँगा या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को बताकर उनसे हेल्प की दरख्वास्त करूँगा। नेक्स्ट आई वुड कीप पेशेंस एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमने लिखा है कि हमको पेशेंस रखना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आई वुड रिमेन काम एंड पे अटेंशन टू माई सेफ्टी टू कंटिन्यू द जर्नी। मैं अपने सफ़र के दौरान अपनी सेफ्टी पर और सफ़र को जारी रखने पर भी
ध्यान दूंगा। इस तरह से हम अपने सफ़र के अंदर आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर गालिब आ सकते हैं। लास्ट एक्टिविटी है, ड्यूरिंग एवरी जर्नी वी हैव टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स, डिस्कस योर आइडियाज ऑफ द जर्नी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस यानी रुकावट या बंदिश के बगैर। तो आपको अगर कोई सफ़र करना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई बंदिश ना हो, तो आप उसको किस तरह से अंजाम देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए दिया गया है, आई वुड गो अलोन या फिर विद सेलेक्टेड फ्रेंड्स। आपको अपने पॉइंट्स या फिर इसी पॉइंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, पहला पॉइंट, आई वुड गो विथ माई बेस्ट फ्रेंड इफ़ देयर इज़ नीड ऑफ टीम एफर्ट्स। अगर किसी टीम एफर्ट्स की ज़रूरत होती है तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ सफ़र को अंजाम दूंगा। नेक्स्ट है, आई वुड डिसाइड सोर्स ऑफ जर्नी अकॉर्डिंग टू माई ओन इंटरेस्ट। मैं अपनी दिलचस्पी के हिसाब से ट्रैवल करने के लिए जो भी सोर्स है, एयरवेज है या रेलवेज़ है या फिर रोडवेज़ है, कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करना है ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। नेक्स्ट है, आई वुड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू रोड सेफ्टी एंड सेफ जर्नी। मतलब रोड सेफ्टी या सेफ जर्नी के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको पूरा फॉलो करूँगा। आई विल कीप ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जर्नी के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ रखूँगा। एंड वी वुड नॉट कंज्यूम हार्मफुल ड्रिंक ड्यूरिंग जर्नी। अगर हम अपने दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो कोई भी इस तरह की कोई ड्रिंक्स वगैरह नहीं करेंगे जो हमारे सफ़र को हार्मफुल बना सकती हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कमेंट करके अफशीन अब्दुल हकीम साहब ने। इसी तरह हमको कमेंट करते रहिए और बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।